हे मेरी संतान, मैंने तुम्हें अपने पहले अध्याय में बताया था कि किस प्रकार युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर बड़े दुखी हो गए और वो बार बार श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। हम अगर अपने गुरुओं के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मेरे बच्चे, गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है। सांख्य शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति मतलब मन, गुण यानी सत, रज, तम। जब आत्मा को दुनिया की अवचेतन चीज़ों और गुणों का ज्ञान होता है तब सांख्य योग बनता है। आज का अध्याय अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अध्याय ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर बताता है। यह ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए कार्य करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह हमें सिखाता है। हम कई जगह महसूस करते हैं कि लोग बड़े बड़े ज्ञान की बातें तो बोल देते हैं, पर हम अपने जीवन में उसे कैसे अपना सकते हैं वह कोई नहीं बताता। आओ इस विशेष अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। दूसरे अध्याय की शुरुआत भगवान कृष्ण के गुस्से से शुरू होती है। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण शोक युक्त अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह असमय मोह क्यों हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए, न यह स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को बढ़ाने वाला है। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं लगता। हे परम तप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सोचिए, अर्जुन की बात को सुनकर भगवान को कितना गुस्सा आया होगा। तभी उन्होंने वीर अर्जुन को नपुंसक जैसे कठोर वचन कहे। लगता है हम सभी भी भगवान की ही संतान हैं। जब कभी वे हमें ऊपर से देखते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इस श्रेष्ठ जीवन को किस दिशा में लिए जा रहे हैं, तो सोचिए उन्हें कितना गुस्सा आता होगा। पर तब भी अर्जुन नहीं समझ रहे। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुजनों को ना मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर उन खून सने हाथों से मैं कैसे इस जीवन को जीऊंगा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह युद्ध करना या ना करना क्या श्रेष्ठ है। इस युद्ध में हम जीतेंगे या हारेंगे। वैसे भी जिन अपनों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, वे ही आज हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। हे मेरी संतान, अर्जुन अभी सही है, क्योंकि जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो चाहे अधर्म के साथ हो, फिर भी हमारा मन सवाल करता है कि क्या हमें उनका विरोध करना चाहिए। देखो, अब गीता में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण श्लोक आता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे स्या निश्चितां ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष मुझ में आ गया है। धर्म के विषय में मेरा मन मोहित हो गया है। हे प्रभु, जो कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मेरे बच्चे, यह पहला श्लोक है गीता का। जब अर्जुन यह महसूस करते हैं कि भगवान उसके साथ है, वह उनसे कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे राह दिखाइए। हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन भगवान की शक्ति को पहचानें, उनसे मार्गदर्शन मांगे। तुम जानते हो, जब मैं परेशान होती हूँ तब एक माला मैं इसी श्लोक की कर लेती हूँ। भगवान से बार बार कहती हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझे मार्गदर्शन दिखाएं। आर्त स्वर में की गई प्रार्थना ज़रूर पूरी होती है। मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। तुम भी इसे अपने जीवन में ज़रूर याद रखना मेरे बच्चे। अर्जुन आगे कहते हैं, क्योंकि मैं यह राज्य, धन धान्य, संपन्नता या देवी देवताओं का स्वर्ग लोक भी मिलने पर वह प्रसन्नता महसूस नहीं करता जो मैं इनको मार कर दुख महसूस करूँगा। फिर संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, इस प्रकार अर्जुन
मैं युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट भगवान से कहकर चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए कहा। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में यहीं से गीता प्रारंभ मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने भगवत स्वरूप में स्थित होकर गीता सुनाते हैं। इसीलिए आगे भगवान उवाच ही कहा जाता है। अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य बातों के लिए शोक करता है और ज्ञानियों की तरह वचन कहता है, परंतु ज्ञानी जन किसी भी जीवित या मृत लोगों के लिए कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान अब 13वें से 30वें श्लोक तक आत्मा की नश्वरता अर्थात आत्मा अजर अमर है यह समझाते हैं। वे बताते हैं कि तुम सभी को आत्मा के रूप में पहचानो और इस शरीर से मोह मत रखो। वे कहते हैं कि जैसे जीव आत्मा को इस शरीर में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति होती रहती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, क्योंकि दुख सुख को समान समझने वाले ज्ञानी पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, नाश रहित आत्मा को तू पहचान, क्योंकि उसके विनाश में कोई भी समर्थ नहीं है, जबकि यह शरीर तो नाशवान है, इसलिए तू इसकी परवाह ना कर और युद्ध कर। अब भगवान अर्जुन को बार बार कहते हैं। वे कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही सत्य नहीं जानते, क्योंकि इस आत्मा को न तो वास्तव में कोई मार सकता है, न यह किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेती है न मरती है, फिर कैसे कोई पुरुष किसी को मरवाता या मारता है। यह तो जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ता आपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। यह सर्वव्यापी, अचल और सनातन है, इसलिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, अगर तू आत्मा को जन्म लेने वाला मानता भी है तब भी मृत्यु निश्चित है, फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना। अब 31वें श्लोक में भगवान अर्जुन को जीवन का धर्म समझाते हैं, अर्थात हर आत्मा जब शरीर धारण करती है तो अपने साथ निश्चित ही कर्तव्य लेकर आती है। वे कहते हैं कि अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को करने में तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। देखो मेरे बच्चे, अब समझ आया, क्योंकि जब भगवान बार बार कह रहे थे कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो शरीर के मरने पर शोक मत कर, तब मैं भी सोच रही थी कि अगर किसी को जान से मारना भी पाप नहीं समझा गया तो ऐसे तो क्राइम बढ़ जाएगा। पर देखो, भगवान ने बताया कि अपने कर्तव्य को करने में भय नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य को करने में संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सैनिक जो सीमा पर रक्षा करते हैं, उनका धर्म, उनका कर्तव्य है रक्षा करना। अगर तब वे सामने वाले सैनिक को नहीं मारेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। यही बात भगवान आज अर्जुन को समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, अगर कोई मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ मृत्यु भी पा जाता है तो वह स्वर्ग को पाता है, किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध को अगर तू नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति होगी। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ कायर मानेंगे। तेरे वैरी लोग भी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे अपशब्द कहेंगे। इसलिए या तो तू युद्ध में मारा जा और स्वर्ग को प्राप्त हो, या फिर संग्राम को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोग। ये दोनों ही श्रेयस्कर है। इसलिए हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध कर। इसके आगे 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अभी तक मैंने तुझे ज्ञान योग से यह बात समझाई थी, अब तो इसे कर्म योग के विषय में समझ।
मेरे बच्चे, इसका अगला पाठ भी अति विशेष है जो मैं तुम्हें जल्द ही पढ़ाऊंगी। पर आज के लिए बस इतना ही। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। जय श्री कृष्ण।